डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आंसर की एक सीरीज मैंने चलाई हुई है बीपीएससी, क्योंकि अलग अलग दिन एग्जामिनेशन हुआ था। अब तक हम लोगों ने 4 पेपर डिस्कस कर लिए। इससे पहले आपने अगर नहीं चेक किया अपने आंसर, सो इंडिया की मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की आपको यहाँ मिलने वाली है। आप चेक करिए जाइए फटाफट। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की आंसर की जारी करने वाला हूँ। सेट सी है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। हाँ, यही है। उसके बाद जो मैं डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा मैं हैप का पेपर। तो दोनों को सेपरेट वीडियो में मैं करने वाला हूँ, ठीक है। खास बात ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर फार्मेसी में किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की, चाहे जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, DI उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है फार्मा पाथफाइंडर्स, उसको चेकआउट करना ना भूलें। उसको चेक करिए, उसके कोर्सेज जाके एक बार देखिए, आपको बेहतरीन लगेगा। देखिए, एम्स फार्मासिस्ट के लिए अभी रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया है 999 में। आपको यकीन नहीं होगा, जो बिहार का पेपर आया था, इतना ज़बरदस्त पेपर आया था। मैंने आपको आंसर की में दिखाए भी कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1499 में, 1999 में कई लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, आप यकीन मानिए। तो आप देखिए, यूपीएससी DI की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 999 में आप देखिए, कम से कम प्राइसेज में अच्छे कोर्स आपको दे देना, आपको सिलेक्शन करा देना, ये हमारी खास बात, एक्सपर्टीज़ है। पूरी कोशिश रहती है हमारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, संकल्प बैच है DI के लिए, जीपैट 2024-25 के लिए भी बैचेज हैं। आप ये सब अवेल कर सकते हैं। एक बार चेक करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक भी शेयर कर दूंगा और कोर्सेज जो स्टोर ऑप्शन है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। यू कैन चेक आउट दैट। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रिएजेंट इन कार्ल फिशर टाइट्रेशन। मैंने केवल आपको कार्ल फिशर टाइट्रेशन पे एक पन्ने का नोट्स दिया था। आप देखिए, दिखाता हूं आपको। एक पन्ने का नोट्स आपको दिया था कार्ल फिशर टाइट्रेशन में, और उससे जितने क्वेश्चन बनने चाहिए, भरोसा जितने क्वेश्चन बनना चाहिए वो सब आ गए। आप देखिए, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, ये एक पन्ने का नोट्स है ना। देखो, हैंड रिटन नोट्स मैंने शेयर किया था आपसे। ये देखो, मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट होता है। देखो, पायरिडीन को क्यों जोड़ा जा रहा है, ठीक है। मिथनॉल और लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सब केवल एक लाइन मैंने दिया हुआ ना। देखिए, इसी में से सब क्वेश्चन आ जाएगा। और लोगों ने क्या पूरा PhD कर डाला कार्ल फिशर टाइट्रेशन पे, और मैंने कितना सटीक आपको पढ़ाया हुआ। क्वेश्चंस देखिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन पे जितने भी हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रिएजेंट इन द कार्ल फिशर टाइट्रेशन। कार्ल फिशर टाइट्रेशन रिएजेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने कहीं क्लोरीन नाइट्रोजन देखा? नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बोथ वाला नहीं होगा। आयोडीन, सल्फर एंड अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा? मिथनॉल आप देख रहे थे। एक मिनट जरा, एक मिनट रुके जरा। चलिए, तो पहला का क्वेश्चन का आंसर हो गया आयोडीन, सल्फर एंड सॉल्वेंट। द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बफरिंग एजेंट इन द कार्ल फिशर टाइट्रेशन। बफरिंग एजेंट के तौर पर पायरिडीन को यूज किया जाता है। मेथनॉल क्या है? सॉल्वेंट सिस्टम है। चलिए, कोलोरोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में क्या होता है? ये ऑप्शंस, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोकेमिकली, ठीक है, एट एनोड। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका होने वाला है। और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए हुए थे, और फैक्चुअल क्वेश्चन में या तो आपको सीधे पता हो तो सही, नहीं पता है तो गड़बड़। इसीलिए देखना, सबके थोड़े से मतलब चेहरे की हवा उड़ गई थी बिल्कुल। ये समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस। एनालिसिस वन ऑफ द टफ पेपर आया था, एनालिसिस माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। टंगस्टन हैलोजन लैम्प फिलामेंट इज ऑपरेटेड है। अब आप देखेंगे कहीं पर 3000 दिया हुआ है, कहीं पर 3500 दिया हुआ है, कहीं पर 2000 दिया हुआ है। किसको आंसर सही माना जाए? ऐसे विवादित क्वेश्चन से बीपीएससी को थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये रेंज होती है इनकी, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। तो आप देखेंगे, अब कहीं पर 2000 भी ऑप्शन में दिया है, कहीं पर 3 दिया है, कहीं पर 3.5 दिया है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा सही सूटेबल आंसर लग रहा है वो 3500 के वाला लग रहा है। लेकिन 2000 भी गलत नहीं है। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बीपीएससी किसको सही मानती है, क्योंकि मोस्ट करेक्ट मानना है उसको। जब उन्होंने पेपर दिया तो उन्होंने कुछ समझ का आंसर जारी किया होगा। तो अब देखते हो क्या जारी कर रहे हैं वो, ठीक है। अब देखिए, सब बकैती वाले सवाल। व्हाट रेंज ऑफ वेवलेंथ इज ट्रांसमिटेड बाय सिलिकेट ग्लास।
अब इसका बहुत ज़्यादा DI से क्या लेना देना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन इतने फैक्चुअल किसको इतना याद रहता है। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज 350 to 400। अब देखिए 300 से 2700 नैनोमीटर के बीच होती है, जो मुझे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नैरोअर इफेक्टिव बैंडविड्थ जैसे मोनोक्रोमेटर होता है, बहुत सारी लाइटें आ रही हैं, सेलेक्टिव लाइट आपको देना होता है, मोनोक्रोमेटर का आप यूज़ करते हो। तो जब मोनो एक फिक्स लाइट पड़ती है, फिक्स वेवलेंथ की पड़ती है, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट की बढ़ जाती है, एनालिसिस पावर बढ़ जाती है। तो नैरोअर इफेक्टिव बैंडविड्थ रिप्रेजेंट बेटर परफॉर्मेंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स कैन बी यूज फॉर, अब देखिए एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स यूवी में ज़्यादातर यूज होते हैं, लेकिन विजुअल में भी यूज होते हैं। यूवी में ज़्यादा यूज होते हैं लेकिन विजुअल में भी यूज होते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बोथ वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा करेक्ट है, 7 का C। Which device is to isolate the radiation of the desired wavelength from the wavelength of the continuous spectrum? मोनोक्रोमेटर। ये कहाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहाँ पर, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आपको याद होगा तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो। इस वाले लेक्चर में मैंने शायद मोनोक्रोमेटर आपको पढ़ाया हुआ है। पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी, तो इधर की तरफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रांसपेरेंट वाला साइड रह गया, का पार्ट हो गया। व्हाइल द फोटोमीटर इज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो फोटोमीटर है वो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब कोई चीज, बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, एब्जॉर्बिटी का कौन सा है, कंसंट्रेशन पॉइंट है ये। तीसरा क्या है, स्पेक्ट्रो, यानी कि मान लीजिए इस हमें इनइक्वालिटी, ठीक है, ये सब के लिए शानों बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है कि आप ठीक है। फिर आप और आगे देखोगे कोलोरी, इसमें नेफ्लोटर्बिडिमेट्री भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको, पता लगा कंसंट्रेशन। चलिए ये सारी बातें राइट, यानी कि सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है ये, ढेर सारे, ये देखो इसमें से कुछ देखो राइट इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स। कहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट नापी जा रही है, कहाँ पर क्या नापा जा रहा है, उस सब मैंने बताया वो देखिए। किसी चीज को डायरेक्टली एक देखिए कहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट है, कहाँ पर स्कैटर्ड है, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ। अभी देखिए सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक सेकंड रुकिए, चलिए अभी देखिए। तो इसका आंसर क्या है, मोनोक्रोमेटर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, एक वेवलेंथ की लाइट को भेजने का काम करता है, मोनोक्रोमेटर। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन बी मेड ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, क्वार्ट्ज का, एल्काइल हैलाइड, ग्लास, तीनों को बनता है। वर्क ऑफ एंट्रेंस स्लिट, एंट्रेंस स्लिट का काम क्या होता है, इसका जो सही मुझे आंसर लगा है कि नैरोअर सोर्स आप ले आना, वो ज़्यादा मुझे सुटेबल आंसर लगा है, ना कि फॉलन सैंपल, गेट नैरोअर सोर्स। यूज ऑफ कॉलीमीटर, लाइट को पैरेलली रेंडर करना, ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स डायनोड्स, डायनोड्स आपकी फोटोवोल्टेइक से में ना होके फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में होती है, पीएमटी में होती है, ठीक है, डायनोड्स, ये सारी चीज़ें। चलिए सिंबल ऑफ एब्जॉर्बिटी इन बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। कैपिटल ए एब्जॉर्बेंस का होता है, ये सी का होता है, स्मॉल ए जो है एब्जॉर्बिटी का है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए बी सी भी फॉर्मूला होता है, और ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल बी इस तरीके से भी फॉर्मूला होता है। ये कई सारे इसको डोनेटिंग टर्म होते हैं, लेकिन अगर कैपिटल ए इक्वल टू ए बी सी हम देखें तो कैपिटल ए एब्जॉर्बेंस होता है, ए मोलर एब्जॉर्बिटी है, तो स्मॉल ए जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से मोलर एब्जॉर्बिटी है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ था, पढ़ाया हुआ था। चलिए ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेसल मीडिया फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ B12। अब बेसल मीडिया के तौर पर कौन सा यूज होता है, जो मुझे सही समझ में आ रहा है वो L16 समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए हाइड्रोक्सी फिनोलिन यूज किया जाता है, इन क्लोरोफॉर्म इसको यूज किया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है 15 का बी। लेड एसिटेट कहाँ पर यूज किया जाता है, आर्सेनिक के। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट टेस्ट है भाई साहब, लिमिट टेस्ट,
ठीक है। तो आप जब देखोगे लिमिट टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, बहुत सटीक पढ़ाया हुआ था बिहार में मैंने आप सभी को, ठीक है। सही मेंटर सही प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आयरन आर्सेनिक सवाल होती है बनने की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी। और जो सर्वर है, जो डिवाइस है, उसको काम करने के लिए इट नीड्स, ठीक है, कौन सी गैस निकलती, क्या कलर है, कि कितना, ठीक है, लेड एसिटेट कौन सा कलर देता है, येलो देता है कि ब्राउन देता है, ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है, जबकि येलो टू ब्राउन होता है, फिक्स नहीं होता कि येलो ब्राउन, लेकिन अगर फिक्स का सवाल आ जाए तो येलो विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए लेड एसिटेट कॉटन प्लग कहाँ आप यूज़ कर रहे हो, देखो लेड एसिटेट वूल कहाँ यूज़ कर रहे हो, मैंने यहाँ बताया हुआ आपको। तो आप यूज़ कर रहे हो इसको, एक सेकंड भाई क्या हो रहा है ये, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, बायो ऐसे वाले में थोड़ा सा गड़बड़ इन्होंने किया था, बायोसो में एक ही टाइप के दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ दिए थे, बायो से बहुत अच्छे से नोटेड पढ़ा हुआ था और 2-4 एग्जाम्पल भी मैंने पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पर बच्चों का लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखना कौन सा एनिमल किस बायोसे के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर जो ये नहीं पढ़ के गया होगा उसका लॉस हो गया, 8-10 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ गड़बड़ हुई है। तो पीजीएन को यूज़ करते हैं हम लोग डिजिटैलिस के ऐसे के लिए, ग्लूकोगॉन के लिए हम लोग रैट्स यूज़ करते हैं, बायोएसे ऑफ प्रोटामीन, इसका कहीं करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था, तो प्रोटामीन जिंक इंसुलिन मैं इस तरीके से कुछ अगर इसको देखा जाए तो गिनी पिग उसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, देखते हैं क्या इसका आंसर बीपीएससी जारी करता है। जहाँ पर गड़बड़ कन्फ्यूजन रहेगा मैं बता दूंगा, गलत आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। एबिलिटी टू स्टिमुलेट कैल्सिफिकेशन, ये सब विटामिन डी के लिए। डिप्थीरिया के उसमें गिनी पिग्स आर यूज्ड, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ नियासिन जिसको B3 भी बोलते हैं, तो नियासिन डज नॉट रिएक्ट विथ ये सारी चीज़ें। इसका थोड़ा सा ऑप्शन मुझे लग रहा है बट थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं अभी। बायोकॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन में रिडक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, ये वाला ऑप्शन सही है, 24 का ए, ठीक है। चलिए, रेड प्री ट्रीटेड विथ फिनॉक्सीबेंजामीन, इसका ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। लाइफ टाइम वाइब्रेशनलिटी ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, इसका जो मैं समझ रहा था 10⁻³ बट जब मैंने क्रॉस चेक किया इसको 10⁻12 पीको सेकंड्स वगैरह में होते हैं, सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज 10⁻12 सेकंड, ठीक है। प्री डिसोसिएशन में जो है आपका वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होगा इसका आंसर, मुझे जो समझ में आ रहा है। रिजिडिटी इन केमिकल स्ट्रक्चर फेवरेबल फॉर फ्लोरेसेंस होता है, अनफेवरेबल नहीं होता है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फेवरेबल, ऑप्शन सी, आप चेक करते रहिए, ठीक है। और इसमें बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इसका ऑप्शन है, ठीक है। 30 का टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्लियोमाइसिन के लिए आपका इसमें एक मैटिस है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ टाइलोसिन, इसका करेक्ट ऑप्शन सबटाइलिस है, ठीक है। ब्रोंकिसेप्टिका कैन बी यूज फॉर द एसे ऑफ, इसका थोड़ा ऑप्शन मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था, टेट्रासाइक्लिन का जो एग्जाम्पल रिलेटेड है वो ज़्यादा सही होगा, डॉक्सीसाइक्लिन के लिए जनरली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड होगा वो ज़्यादा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है 32 वाले में। द एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ क्विनिन फॉर फ्लोरेसेंस 349 के आसपास है, तो 349 के आसपास 350 नैनोमीटर है, तो ये बीयर लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया था, आप अगर देखेंगे यहाँ तो ढंग से, ठीक है। बीयर लैम्बर्ट्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक मिनट, लाइव क्लास में था ये, क्या कर एनालिसिस कर रहे हैं, क्या डिपेंड करता है, यस इट्स डायरेक्टली बीयर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ये देखिए सारी बातें, एब्जॉर्बेंस पर यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर इसके कंपोनेंट पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो आपको दिख गया होगा एक लाइट सोर्स है, ठीक है, जिसको स्पेक्ट्रोमीटर हम बोल रहे हैं, एक क्रोमैटर है जो फिक्स लाइट करके भेज रहा है, सैंपल है, फिक्स लाइट भेज रहा है, फोटो रजिस्टर है, एम्पलीफायर है और
ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अपने काम पे आते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। ये सब लैम्बर्ट्स लॉ कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। देखिए हिप्सोक्रोमिक, क्रोमिक जो वर्ड यूज किया जाता है ना, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, वो वेवलेंस से रिलेटेड होता है। और हिप्सोक्रोमिक जो है, हिप्सो का मतलब इंटेंसिटी कम हो जाना, हाइपर क्रोमिक का मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाना। तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जहाँ पर कम हो रही है ये ज़्यादा ऑप्शन है। इंटर क्रॉसिंग आपकी दो सिस्टम्स के बीच होती है, जनरली ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट में होती है। तो क्रॉस ओवर बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। बैरियर लेयर हैज मैक्सिमम सेंसिटिविटी एट अबाउट 254 कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अब देखते हैं इसका क्या ऑप्शन देता है बीपीएससी। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये वेरी करने वाले डेटा, ऐसे क्वेश्चन से बीपीएससी को बचना चाहिए। सब विवादित क्वेश्चंस होते हैं, फिर मैटर कोर्ट में चला जाता है। नेफ्लोमीटर में क्या नापते हैं ज़रा देखिए, अभी नेफ्लो और टर्बिडीमेट्री में ये देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने थियरी थोड़ा सा ओवरव्यू, आज मुझे पोलरीमीटर ही पढ़ाना था। मीटर लाइट और डिस्पर्स फेज क्या होगा, जो सैंपल है उसी को डिस्पर्स फेज पोलरीमीटर पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे अभी तक निचोड़ सर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन डीआई इन दिस चैप्टर, देखिए बिल्कुल ये सब ट्रांसमिटेड लाइट। और नेफ्लोमेट्री में क्या है, स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड लाइट नापी जा रही है। ये सब सारी चीज़ देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है। कुछ लोग नहीं पढ़ के गए थे, हल्के में लेके गए थे, उनका लॉस हो गया। नेफ्लोमीटर में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज मेजर्ड। भाई आपका मेंटर एक्सपीरियंस है, इस बात को आप समझिए, घमंड वाली बात नहीं है। इतने साल से घिस रहे हैं इसी फील्ड में, कुछ तो फ़ायदा आपका होना चाहिए, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लिमिट टेस्ट देखो, आप देखोगे सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तैयारी करा के पूरा भेजा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आधा अधूरा पढ़ा रहा है, आधा अधूरा पढ़ा। आधा अधूरा नहीं पढ़ाता हूँ मैं, सटीक पढ़ाता हूँ और टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाता हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन सल्फेट, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट या लिप पास है, चलो समझ में आ गया। अब देखो यही फंडा, बात समझ में आ गई। थायोग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि थायोग्लाइकोलिक एसिड देखिए ऑप्शन में, ये देखिए थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये कलर ऑफ द स्टेन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, मैंने आपको क्या बताया था, येलो टू ब्राउन, लेकिन इसका यहाँ येलो अलग दे दिया, रेड दे दिया, तो मोस्ट करेक्ट हमेशा येलो होता है, तो येलो इसका मोस्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। एन इंटरफेरेंस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मेडअप ऑफ। अब ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि ये आइदर का मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आ, लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। तो भाई साहब अगर ये है दोनों में से कोई सही है, तो फिर आइदर ए और बी देने का क्या मतलब है। वो तो वैसे ही जिसको बी समझ में आएगा बी लगा देगा, ए समझ में आएगा ए लगा देगा। आइदर ए आइदर बी, ये क्या होता है, बोथ होगा, मतलब गजब का ऑप्शन बनाया हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ज़रा देखिए बीपीएससी क्या करता है, गजब गजब के ऑप्शन बना रहे हैं लोग। एल्कोहल इज एडेड ड्यूरिंग लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, ठीक है, सुपर सैचुरेशन को रोकने के लिए भी पढ़ाया हुआ मैंने। एंडोटॉक्सिन्स, ये मैंने आपको एनालिसिस में नहीं पढ़ाया हुआ है। एंडोटॉक्सिन्स कहाँ पढ़ाया हुआ मैंने, पायरोजन टेस्ट में पढ़ाया हुआ, सूटिक्स के, जब आपको मैंने पायरोजन टेस्ट बताया है। तो एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, पायरोजन्स होते हैं और ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। लाल टेस्ट भी वही पायरोजन टेस्ट में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हॉर्स सू के जो है ब्लड से निकाला जाता है। मोनोसाइट्स एक्टिवेशन टेस्ट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन्स। श्याम टेस्ट, ये सब एंडोटॉक्सिन्स आर इंजेक्टेड, ये सब देखिए आप। इन्होंने सिलेबस में एनालिसिस में दिया हुआ है, लेकिन ये कायदे से किसका है, सूटिक्स का है। तो आपको कहाँ मिलेगा, सूटिक्स में मिलेगा। आप देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब। एक मिनट, पेरेंट्रल कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ठीक है। ये इंडियन फार्माकोपिया में अब आंख में सोचो कि जो सॉल्यूशन पैथोजेंस को रोकना, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी
तो 0.45 माइक्रोमीटर या देखिए मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन भी आया था 0.4 या कौन सा मैक्सिमम होता है 0.45 माइक्रोमीटर आ जाए 2 और नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मीडियम पे भी है, इनोकुलेशन अप्लाई करके देखना पड़ेगा, पायरोजन टेस्टिंग पास हो जा रहे हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ लिखा हुआ ना ग्राम निगेटिव। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ें बहुत सटीक, आपको नहीं लग रहा कि बहुत सटीक पढ़ाया गया है सब कुछ, लेकिन कुछ लोग हैं गलत फहमी अफवाह पढ़ाते हैं, लगते कूदने फादने। ठीक है, सैम टेस्ट, एंडोटॉक्सिन्स आर इंजेक्टेड। ठीक है, ये देखिए अब क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या आप। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर टेस्टिंग लाल टेस्ट में होता है। फ्लूइड थाइग्लोइकोलेट मीडियम, अभी मीडियम दिखा रहा था ना, वीडियो में पढ़ाया हुआ था मैंने, एनोरोबिक मीडियम के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमम पोर साइज अभी दिखा रहा था 0.22 0.45, तो 0.45 मैक्सिमम आप साइज यूज़ कर रहे हो। कार्ल फिशर किसके लिए, ऊपर सबसे पहली लाइन में लिखा था मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, तो ऑप्शन में देखो वाटर डिटर्मिनेशन हो गया। इसमें क्या था मतलब बहुत ज़्यादा, जो खाली 2 4 6 फैक्चुअल पूछ दिए होते ना, वो वैल्यू वाले और बायोस वाले, उन्हीं ने धुआं छुड़ा दिया लोगों का। बाकी सब तो एकदम हलवा था, गप से खा जाओ, एकदम पका पकाया है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कह रहा हूँ, आपको अगर जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको यूपीएससी की डेडिकेटेड करनी है तो यूपीएससी के लिए यकीन बैच है। आप में से बहुत सारे लोग हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, जो भी, तो आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोर्सेज़ को आप अवेल कर सकते हैं। जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे कोर्सेज कम प्राइसेस पे बेस्ट कंटेंट है। आप एक बार पढ़ के तो देखो, आप नए हैं तो आप पढ़ के देखो एक बार, पुराने वाले उनको तो पता ही है। ठीक है, और वो आपको रिकमेंड भी करते हैं। तो आप नए हैं तो एक बार चेक करिए, डेमो देखिए, पढ़ के देखिए, आपको बेहतरीन लगेगा, आप इस प्लेटफॉर्म के फ़ैन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आंसर की मैंने 100% के करीब जारी करने की कोशिश की है। 1 आध 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में थे, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, बीपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसमें मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा पता नहीं। वो आइदर वाला ऑप्शन मेरे को तो भाई समझ में नहीं आ रहा, आइदर का क्या उनका चक्कर है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, सटीक तरीके से पढ़िए, सही मेंटर चूज़ करिए, सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।